फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 10वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उदित ने उसका फोन छीन लिया, लेकिन उस पर लॉक था। उदित ने फोन आदित्य के सामने किया और इशारे से पैटर्न लॉक खोलने को कहा। आदित्य, क्या हुआ? वापस से मौन धारण शुरू हो गया। क्या तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया, फोन सामने से आया था। उदित ने उसकी बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर फिंगरप्रिंट पे रख दिया। फोन खुल गया। उदित ने देखा, होम स्क्रीन पर उसकी फोटो थी। उदित ने वापस इशारे से पूछा, ये यहाँ क्यों है? आदित्य, तुम मुंह भी ना खोलो और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूं। ये कहाँ की बात हुई? उदित, अभी बताते हैं, रुकिए जरा। ये फोटो कहाँ है? हम अभी क्या भी डिलीट करेंगे। उदित, उदित नहीं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन फोटो से छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उदित, मॉन्स्टर सिंघानिया, थैंक यू सो मच, अब फोन दो। उदित, रुके जरा। ये कहकर उदित ने टिया का नंबर पहले ब्लॉक किया और फिर डिलीट। अब उसने आदित्य की ओर देखकर कहा, वो दीदी के देवर, दोबारा ये नंबर ऐड नहीं होना चाहिए आपके फोन में, समझे ना? आदित्य उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए, हाँ भाई की साली साहिबा, समझ गया मैं। उदित फोन को उसके पास रखते हुए, किसी और का फोन मत दीजिएगा, वरना अगर किसी और ने ये फोटो देखी तो। आदित्य, इतनी किसकी मजाल है जो मेरे फोन को हाथ लगाए या तुम्हारी फोटो देखे? उदित, अच्छा जी, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ना? आदित्य, कोई शक है क्या? उदित उठकर जाते हुए, ना जी, वैसे भी बड़बोलों के मुंह कौन लगे, हम बाहर जा रहे हैं, आप यहाँ बैठकर खुद खुद का गुणगान करते रहिए। आदित्य ने उसे वापस खींचकर अपने सामने लिटा लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, अकेले बोलने सुनने में मजा कहाँ आएगा, तुम रहो ना मेरे पास। उदित, आप तो प्राइम मिनिस्टर है ना, चुटकी बजा के बुला लीजिएगा किसी को। आदित्य उसके हाथों को पकड़कर, मुझे तुमसे बातें करनी है, किसी और से नहीं। आदित्य की ये बात सुनकर उदित ऊपर की तरफ देखते हुए उसके हाथ को पकड़े हुए वहीं लेट गई। आदित्य भी उसके बराबर में लेट गया। खिड़की से चांद दिख रहा था। आज शायद पूर्णिमा का चौथा या पांचवा दिन था। चांद का आकार बहुत छोटा था आज। आदित्य उदित की ओर देखकर, क्या देख रही हो? उदित, आज का चांद कितना खूबसूरत है ना? आदित्य, मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं देखा चांद को, तो मुझे नहीं पता वो कितना खूबसूरत है। मेरी नजर में आजकल एक चेहरा बस गया है जो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। उदित, क्या बात है, आजकल आप बड़े शायराना अंदाज में बातें करने लगे हैं, किसी से प्यार हो गया है क्या? आदित्य उसकी ओर देखकर, हाँ, एक लड़की है जो मुझसे बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है। उदित उठकर बैठते हुए, कौन है वो लड़की? क्या वो हमसे ज्यादा अच्छी है? आदित्य उदित के करीब आकर उसे ध्यान से देखते हुए, नहीं, वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उदित, क्या आप उससे प्यार करते हैं? आदित्य, अब इस सवाल का जवाब कैसे दूं? उदित, मुंह से दे दीजिए। आदित्य, नहीं दे सकता, क्योंकि पहले मैं उसे ये बात बताना चाहता हूँ। उदित, ठीक है, जाइए बताइए, लेकिन बाहर जाकर। अभी फिलहाल के लिए हमें सोने दीजिए। उदित ने आदित्य को बिस्तर से उठाकर कहा। आदित्य, तुम अब ऐसा करोगी मेरे साथ? ये मेरा भी कमरा है। उदित, नहीं, जब तक हम यहाँ हैं ये हमारा कमरा है। अब चलिए, निकलिए यहाँ से, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बताइए। आदित्य, इतनी रात को कैसे बताऊं? उदित, तो एक काम कीजिए, जाकर कॉल कीजिए और उन्हें गुड नाइट किस दे दीजिए। समझदार होगी तो खुद समझ जाएगी। आदित्य, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो सही ही होगा। इतना कहकर आदित्य ने उदित के माथे पर किस किया और जल्दी से बाहर भाग गया। उदित, ओ मिस्टर मास्टर, हमें नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड को किस करने को बोला था, पागल इंसान। इतना कहकर उदित ने रूम का दरवाजा बंद किया और दरवाजे पर पैर मारते हुए बोली, माता रानी करे आपकी गर्लफ्रेंड गंजी हो जाए। फिर खुद से, नहीं माता रानी, ऐसा मत कीजिएगा, इसमें उस बेचारे की क्या गलती? बाहर खड़ा आदित्य उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी नीरो वहां आया
और उसे बाहर खड़ी देखा तो बोला, क्या भाई, अभी से तुझे तेरे कमरे से निकाल दिया, बाद में क्या होगा। आदित्य उसका हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में जाते हुए, बड़ी खुशी हो रही है ना, खुद की तो क्लियर लाइन में गई, इसलिए इतने दांत निकल रहे हैं। यहाँ ये मैडम है कि खुद के बालों के झड़ने की प्रार्थना कर रही है। नीरो, ऐसा क्या हो गया। आदित्य ने लास्ट की सारी बातचीत नीरो को बताते हुए कहा, इतने क्लियर हिंट्स भी नहीं समझती है ये, अब तू ही बता क्या करूँ मैं। नीरो, माता रानी से प्रार्थना कर, क्या पता वो समझ जाए। आदित्य, लगता है यही करना पड़ेगा, और दोनों बेड पर गिर पड़े। दूसरे दिन सिंघानिया मेंशन में चारों तरफ चहल पहल मची थी। पूरा घर दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। आज सिंघानिया मेंशन की सजावट देखते ही बन रही थी। आज सुहाना की मेहंदी की रस्म जो होनी थी। सुहाना नीरो के रूम में रेडी हो रही थी। तभी नीरो किसी काम से अपने कमरे में आया, और जैसे ही उसकी नजर सुहाना पर पड़ी, वो धम से सोफे पर बैठ गया। नीरो एक टक सुहाना को देखता ही रह गया। सुहाना ने हरे रंग का लहंगा पहना विथ गोल्डन वर्क, डीप नेट ब्लाउज, गोल्डन नेट दुपट्टा विथ मिरर वर्क, साथ में चांद मांग टीका, लॉन्ग इयरिंग, बिल्कुल ही हल्का मेकअप, आंखों में काजल और होठों पे हल्की गुलाबी लिपस्टिक जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। नीरो, मिसेस सिंघानिया, क्या करने का इरादा है आपका। आज इतनी खूबसूरत लग रही हो तो शादी के दिन क्या ही होगा। बंदा तो वैसे भी आप पर पूरी तरह फिदा है, फिर आज एक खूबसूरती की बात क्यों। सुहाना उसके पास आई। आज पहली बार था जब सुहाना नीरो के मजे लेने के मूड में थी। उसने नीरो के सीने पर हाथ रखकर कहा, इरादे तो नेक नहीं है। फिर नीरो के गले में हाथ डालकर, वैसे मिस्टर हस्बैंड, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं, तो आप बताइए आपके क्या इरादे हैं। सुहाना ने झूठ नहीं कहा था, नीरो सच में आज बहुत हैंडसम लग रहा था। नीरो ने हरे कलर की शेरवानी विद गोल्डन जैकेट, साथ में जेब में रख रेड रोज, हाथ में कलावा, दूसरे हाथ में रुद्राक्ष और त्रिशूल मिक्स कड़ा, पैर में राजस्थानी वर्क मोजड़िया, कुल मिलाकर वो मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। नीरो, अब तुम्हारी जैसी परी के हस्बैंड बनने वाले हैं तो लेवल तो मेंटेन रखना पड़ेगा। नीरो सुहाना को गले लगा लेता है। नीरो, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आकर इसे परफेक्ट बनाने के लिए। सुहाना, आपको थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए। तभी वंदना और शांतनु रूम में आते हैं। वंदना ने हरे रंग की बिग बॉर्डर की साड़ी पहनी है विथ हाई ज्वेलरी, और शांतनु ने लखनवी कुर्ता विथ रेशमी अचकन। वंदना, हाँ हाँ थैंक्स, और शुक्रिया का सिलसिला ख़त्म हो गया हो तो बाहर चले भाभी जी। नीरो वंदना के पैर के पास बैठकर अपनी हथेली को वंदना के आगे करके, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल लेडी, कैन यू ज्वाइन माई कंपनी। वंदना, और दिन होता तो मना कर देते, क्योंकि हमारे पति से ज़्यादा हमें किसी का साथ नहीं पसंद, लेकिन आप इतनी प्यारे लग रहे हैं तो आज हम तैयार हैं। वंदना नीरो के हाथ में अपना हाथ दे देती है। नीरो, तो चले। वंदना, लेकिन सुहाना जी। शांतनु, नूरजहाँ, अगर आज के दिन आप हमारा साथ छोड़ रही हैं तो हम सुहाना जी के साथ नीचे जाना पसंद करेंगे। जीजू ने सुहाना के आगे अपने हाथ की और बोले, तो मालिकाएं हुस्न, आप हमारे साथ आज के जश्न में शामिल होना पसंद करेंगी। सुहाना मुस्कुराते हुए शांतनु के हाथों में हाथ डालकर, जरूर जीजू, इतने हैंडसम बंदे को मना करके हम नरक में नहीं जाना चाहते। सब साथ में हंसते हुए नीचे आते हैं। नीचे बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। शाम हो चुकी है तो मेहंदी की रस्म पूरी होने वाली थी। आज टिया अपने पापा मिस्टर सूर्यवंशी के साथ आई है। टिया ने हाफ शोल्डर ब्लाउज के साथ सिंपल लहंगा पहना है। आदित्य ने आज खुद इनका वेलकम किया, जिसे देखकर नीरो ने जीजू की ओर देखकर कहा, जीजू, आज आदित्य तो कसाईयों वाली हरकत कर रहा है। जीजू आदि की ओर देखकर, क्यों भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं साले साहब। नीरो, आपको तो पता है इन बाप बेटी के कारनामों का। ये सब जानने के बाद भी आदि इनकी इतनी खातिरदारी कर रहा है, क्योंकि आज आदि इनके कारनामे इन्हीं के मुंह से निकलवाएगा। जीजू, लेकिन वो खुद का गुनाह क्यों कबूल करेंगे। नीरो, डोंट वरी जीजू, यह आदित्य राय सिंघानिया है। ये अपने पर आ जाए तो मुर्दे से बुलवा ले। ये बाप बेटी तो फिर भी जिंदा है। वो टिया को उसी के जाल में फंसाने का खेल खेल रहा है। इन साल वो टिया को ये यकीन दिलवाना चाह रहा था कि वो भी फैमिली मेम्बर्स में शामिल हो चुकी है। जीजू, वाह भाई, साले साहब का दिमाग तो हमसे भी तेज चलता है। नीरो, ऐसे ही थोड़े इसके राइवल इससे डरते हैं, एक साथ 10 दिमाग लेकर चलता है ये। जीजू, वो तो जानते हैं हम। नीरो, बस
आज शांति से आप इन बाप बेटी का तमाशा बनते देखिए। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। आदित्य टिया के पास बहुत देर तक खड़ा रहता है। ये देखकर टिया बहुत खुश होती है। वो दिखावे के लिए आदित्य से कहती है, आदित्य तुम कहो तो मैं सुहाना भाभी से मिल लूँ। आदित्य टिया के हाथों को पकड़कर, ऑफ कोर्स, आखिर कल तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है। मैं तो यही कहूँगा कि उदित की वजह से तुम भाभी के साथ अपने रिलेशन मत खराब करो। नीरो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए भाभी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। टिया उसके हाथ में हाथ डालकर, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तुम चलोगे क्या। आदित्य, मैं अभी तक उन्हीं के पास था, कुछ ही देर में उनके पास उदित आ जाएगी और मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम चली जाओ। टिया मुस्कुराते हुए, आई अंडरस्टैंड, तुम जाके बाकी गेस्ट से मिल लो। आदित्य उसके हाथ को चूमकर, दैट्स वाई आई चूज यू। टिया शर्माने की एक्टिंग करती है। वो सुहाना की तरफ जाती है और आदित्य बाकी गेस्ट के पास चला जाता है। टिया सुहाना के पास आ रही होती है। उसे देख नीरो आकर सुहाना के पास बैठ जाता है और उसके कानों के पीछे काजल लगाकर बोलता है, मिसेस सिंघानिया, खुद को संभाल कर रखिएगा, सामने से इच्छाधारी नागिन आ रही है। सुहाना, उदित सच कहती है, आप असल में मायने में उसी के जैसे हैं, कुछ भी बोलते हैं। नीरो, अरे हमरे वो घर वाली, इसके चेहरे पर मत जाओ, इसने जो जो कांड किए हैं पता चल जाएगा तो खुद इसे फांसी दे दोगी। अच्छा सुनो, ज़्यादा फ्रेंडली मत हो जाना इससे, तुम्हारी बहन की सबसे बड़ी सौतन है ये। सुहाना पास आकर, भाभी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सुहाना कुछ कहती उससे पहले उसके पास बैठा आकाश बोल पड़ा, अच्छी है तो अच्छी ही लगेंगी, आपको नज़र लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, अब मुझे इनकी नज़र उतरवानी पड़ेगी। ये कहकर वो बंदा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर सुहाना के पास लाया। आकाश, दीदी, जब हम तीनों भाई अच्छे लगते हैं तो आप हमारी नज़र उतारती हैं ना। वरना हाँ, लेकिन अभी आप ये क्यों पूछ रहे हैं। आकाश, क्योंकि भाभी आज इतनी प्यारी लग रही है। टिया की ओर देखकर, जाने कितने लोगों ने उन्हें नज़र लगाई होगी, आप उनकी भी नज़र उतारिए ना। आकाश की बात सुन टिया ने अपने मन में कहा, एक बार घर में आ जाने दे, फिर तेरे बताती हूँ मैं। वरना ये तो आपने सही कहा, रुकिए, हम आपकी भाभी की नज़र भी उतार देते हैं। इतना कहकर शांतनु और वंदना नीरो के पास आकर उनकी जोड़ी की नज़र उतारते हैं। फिर रस्म के अनुसार वंदना सुहाना को मेहंदी लगाती है और उसके बाद बारी बारी से नानी, मामी, बुआ, अर्चना और शैलेन जी उनके नज़र उतारते हैं। सब वहाँ थे लेकिन उदित कहीं नज़र नहीं आती है। इसलिए सुहाना नीरो से कहती है, नीरो, ये उदित कहाँ है, हमें दोपहर के बाद से दिखी ही नहीं है, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो भी क्या कहेगी कि अपनी शादी में हम ऐसे खोए हैं कि अपनी बहन को ही भूल गए। नीरो, यार तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो, कुछ भी हो जाए उदित ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। रुको, मैं किसी से कहकर उसे बुलवाता हूँ। ये कहकर नीरो ने नील को बुलाया और उसे उदित को बुलाकर लाने को कहा। तभी आदित्य नीरो के पास आया और उसके कानों में बोला, भाई हमारी मैडम कहाँ है, कहीं उन्होंने मुझे रिया का हाथ किस करते देख तो नहीं लिया। नीरो, हाँ तो ज़रूरत क्या थी वो करने की। आदित्य, यार तू भी अब जलने वाली गर्लफ्रेंड वाली हरकतें मत कर। उदित, काफ़ी है उसके लिए, बता वो कहाँ है। सुहाना, भाई हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, दोपहर से नहीं दिखी हमें। अभी ये बात ही कर रहे होते हैं कि वंदना आदित्य के पास आती है और उसे घूर कर देखने लगती है। नीरो और आदित्य उनके घूरने का मतलब समझ गए जाते हैं। दरअसल सबने आज की रस्म के हिसाब से कपड़े पहने हैं, लेकिन आदित्य अपने वही ऑफिस वियर में था। उसे देख के वंदना ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। आदित्य उनके पास उनको गले लगाकर उसके कान में कहता है, आज मैं आपकी ये शिकायत दूर करने की कोशिश करूँगा। वंदना, सच में। आदित्य, और क्या, मेरे भाई की शादी है, कुछ स्पेशल तो करना ही है। फिर वो नीरो के पास आया और उसके कानों में बोला, मैं उदित को ढूंढता हूँ, तब तक तू सारी चीज़ें सही से कर। तभी उसकी नज़र टिया पर पड़ती है जो उसकी ओर देख रही होती है। आदित्य उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता है। सुहाना को मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है। तभी आकाश सुहाना के पास आकर बोला, भाभी आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, लाइक चांद। इसकी इस बात पे सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी आदित्य इधर उधर देखते हुए बोला, यार भाभी तो चांद लग रही है, लेकिन हमारा चांद कहाँ है। ये कहते हुए आदित्य ने जीजू के कंधे पर हाथ रख दिया, ये सोचकर कि नीरो उसके पास खड़ा है। शांतनु, परेशान ना हो साले साहब, बस निकल ही रहा होगा अभी कहीं से। आदित्य जीजू को अपने पास देखकर चौंक गया। उसने उनके कंधे से अपना हाथ हटाया और जीजू के कंधे का कुर्ता ठीक करते हुए बोला, अरे जीजू आप।
सॉरी, मुझे लगा नीर है। शांतनु, कोई बात नहीं साले साहब, इस स्टेज पर अक्सर ऐसा होता है। कभी हम भी अपने चांद का वेट ऐसे ही करते थे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी सामने से उसे नील के साथ आती हुई उदित दिखती है। उदित ने भी ग्रीन लहंगा पहना है जिसमें छोटे छोटे रेड फ्लावर डिजाइन हैं। साथ में हाई वर्क ब्लाउज, डीप नेक विथ फुल फ्लावरी डिजाइन दुपट्टा, जो ऐसा लग रहा है मानो उसी के लिए बना हो। कानों में बड़े बड़े झुमके, हल्का मेकअप, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल और उसकी पतली सी कमर, डायमंड चेन का कमर बंद, बालों को ऐसे ही गोल करके जूड़ा बनाया है। आज सच में उदित पूरी की पूरी करामत लग रही थी। आदित्य तो उसे देखते ही रह गया। आदित्य, जीजू, ये सच में इतनी प्यारी लग रही है या मैं सपना देख रहा हूँ? प्लीज़ मुझे चिकोटी काटिए न जरा। शांतनु, साले साहब, हमारी होने वाली शराज साले की पत्नी को नज़र मत लगाइए, अभी तो बेचारी ठीक हुई है। तभी उदित का हाथ पकड़े नील को देखकर आदित्य की सारी खुशी गायब हो गई। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी थी वहाँ अब गुस्से ने जगह ले ली। आदित्य नील के पास जाकर उसे बाहर बगीचे में लाया और उसे धमकाते हुए कहा, नील सुन, तू उदित से दूर रहे, समझा? नील, क्यों रहूं दूर उनसे? सी लाइक्स मी, आई लाइक हर। तुझे क्या प्रॉब्लम है? आदित्य, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जो तू उसके साथ फ्लर्ट करे। साथ में वो घर की मेहमान भी है। नील, ये तो और भी अच्छी बात है मेरे लिए। अगर तुझे बार बार यही एक्सक्यूज देना है तो वो कि तेरी दोस्त है, तो अब और भी आसान होगा मेरे लिए बात करना। फिर आदित्य को गले लगाकर, थैंक्स भाई, तूने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। आदित्य, कहना क्या चाहता है तू? नील, जब शादी में मम्मी पापा आएंगे तो मैं बोल दूंगा कि मुझे उदित पसंद है, वो मेरी और उसकी शादी की बात करना। ये सुनकर आदित्य को गुस्सा आ जाता है। आदित्य नील का कॉलर पकड़कर, तू शादी की बात तब करेगा जब तेरा मुंह बचेगा। मैं आज ही तेरा मुंह तोड़कर तुझे बदसूरत बना दूंगा। फिर तेरी आत्मा तो शादी करने से रही, तुझे लगा भी कैसे कि तू मेरी उदित से शादी करेगा और मैं चुप रहूंगा? आदित्य नील को मारने को होता है। तभी नील उसका हाथ रोक कर बोला, एक मिनट भाई, क्या कहा तूने? तेरी उदित? सच में? आदित्य, हाँ मेरी उदित, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत प्यार। लेकिन अफसोस, तू ये किसी को बता नहीं पाएगा क्योंकि तू बचेगा ही नहीं। नील उससे कुछ और कहता उससे पहले आदित्य नील के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिससे नील के होठों से खून आ जाता है। आदित्य दूसरा मुक्का मारने ही वाला होता है तभी नील जोर से चिल्लाता है, यार उदित, कब तक पिलर के पीछे छिपी रहोगी? बाहर आ जाओ वरना तुम्हारा ये मॉन्स्टर सिंघानिया मेरा खून कर देगा। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता है कि नील क्या बोल रहा है। तभी उदित उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो बहुत देर से गेट के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और उदित बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। आदित्य, क्या था ये यहाँ कब से थी? नील, शुरू से ही थी। फिर वो अपना मुंह का खून साफ करने लगता है। आदित्य उसके होठों को छूकर, तूने ये क्यों किया पागल इंसान? नील, इन्हीं के कहने पर तो मैंने ये सब कहा, बाकी मुझे तो पहले दिन से ही पता था तेरा। मैंने उस रात भी कहा था। मुझे नीर ने इसे बुलाने को कहा। मैं कमरे में गया तो देखा उदित उदास बैठी थी। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसे पता करना था कि तू जिससे प्यार करता है वो उदित है या कोई और। मैं तो हेल्प कर रहा था लव वर्ड्स की, पर तूने तो मेरा ही मुंह तोड़ दिया। अपने होठों को रुमाल से दबाती हुई नील ने कहा। आदित्य अब गिल्टी फील कर रहा था। आदित्य नील के होठों को छूकर, सॉरी भाई, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? मुझे गुस्सा आ गया था। तू कम से कम एक हिंट तो दे देता। ज्यादा तेज से तो नहीं लगी ना? नील, लगी तो बहुत जोर की, पर कोई ना, भाई के लिए इतना चलता है। चल अब जाकर ढूंढ उन्हें और बता दे साफ साफ। आदित्य, तू पक्का ठीक है ना? ये डॉक्टर के पास चले हम। नील, मैं ठीक हूँ यार, तू जा। आदित्य, ओके भाई, आजा चल। दोनों साथ साथ अंदर आते हैं। उदित सुहाना के बगल में बैठी है। आदित्य उसे वहां बैठा देख उसके पास जाने को होता है तभी टिया भी वहां आ जाती है। वह आदित्य का हाथ पकड़कर उसे दूसरी ओर ले जाती है। ये देखकर एक बार फिर उदित का पारा हाई हो जाता है। मेहंदी वाली उदित को मेहंदी लगा रही थी। वो उदित को देखकर कहती है, दीदी इसमें क्या नाम लिखना है? वो दो बार पूछती है लेकिन उदित का ध्यान तो आदि पर ही होता है। मेहंदी वाली तीसरी बार नाम पूछती है तो ठीक उसी समय पास बैठी बंदना आदि को बुलाती है। मेहंदी वाली को लगता है कि उदित के हाथों में आदि का नाम लिखना है।
इसलिए वो उदित के हाथों में आदि का नाम लिख देती है। थोड़ी देर बाद अचानक वंदना का ध्यान उदित के हाथों पर जाता है। वो इशारों इशारों में सबको बताती है, लेकिन उदित का ध्यान वहां ना होने के कारण उसे नहीं पता चलता है। वंदना चुपके से मेहंदी वाले से कहती है कि इस बारे में मेहंदी सूखने के पहले उदित को ना बताएं। मेहंदी वाली भी सुहाना के पैरों में मेहंदी लगाने में बिजी हो जाती है। सुहाना जब उदित को ऐसी भीड़ में भी चुपचाप देखती है तो वो कहती है, बेटू क्या हुआ है आपको? एक तो आप इतनी लेट यहाँ आई और अभी भी खोई है। उदित, नहीं दी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सुहाना, कुछ तो है, वरना ढोल बजे और आपके पैर ना उठे, ये तो हो ही नहीं सकता। उदित, नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ, बस मन नहीं कर रहा है। सुहाना, क्या हुआ है, तबीयत खराब है क्या? उदित, नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। सुहाना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपका ध्यान आपके कपड़ों पर लगी मेहंदी को छोड़कर बार बार आदि और टिया पर क्यों जा रहा है? उदित, अरे दी, हम क्यों उन्हें देखेंगे, आप बिना बताइए कहाँ लगी है मेहंदी? ये कहकर उसने अपनी चुनरी देखी तो सच में उस पर मेहंदी लगी हुई है। वो जल्दी से भागकर आदित्य के रूम में गई। आदित्य ने उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे रूम में गया। कमरे में आकर उदित सीधा बाथरूम में चली आई। लेकिन अब उदित परेशान है कि वो दाग कैसे छुड़ाए, क्योंकि अगर वो हाथ से उसे साफ करेगी तो उसकी मेहंदी भी छूट जाएगी। तभी पीछे से आदित्य ने कहा, मेरी कोई हेल्प चाहिए? उदित पीछे मुड़कर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य, तुमसे बात करनी थी मुझे। उदित जानती थी कि आदित्य क्या बोलने वाला है, फिर भी उसने जानबूझकर पूछा, ऐसी भी क्या बात करनी थी जो आप दिया को अकेले छोड़कर आ गए? आदित्य, मैंने कौन सी उसकी जिम्मेदारी ले रखी है जो उसके पीछे पीछे घूमता रहूंगा? तुम बताओ, तुम पिलर के पीछे क्या कर रही थी? ऐसी छुपकर किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। उदित, जब बातें खुद के बारे में हो तो जरूर सुननी चाहिए। वैसे आप नील जी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? इतने अच्छे तो है वो बेचारे। उदित आदित्य को गुस्सा दिलाते हुए कहा, आदित्य, अच्छा, कुछ ज्यादा अच्छे ही लग गए तुम्हें नील जी। आदित्य ने उदित की अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उदित, अब जो अच्छा है उसे तो अच्छा ही बोलेंगे। आप तो रहते नहीं है हमारे साथ, वो तो पूरा दिन हमारे साथ रहते हैं। आप तो ठीक से मिलते भी नहीं हैं, पहले हमेशा हमारे ही साथ रहते थे, आप जब देखो टिया के साथ दिखते हैं। कल हमने मना किया था, फिर भी आज टिया, तो हमने भी नया पार्टनर ढूंढ लिया। आदित्य, अच्छा, नया पार्टनर? तुम्हारे इस पार्टनर को मैं वैसे ही गायब कर दूंगा जैसे गधे के सर से सींग गायब होती है, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी उम्र भर। और हम कोई चीज है क्या जो आपके को है? बड़े आए जैसे हम इनकी मिल्कियत है। आदित्य, नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो जिसके साथ मुझे जीना है। उदित, आप जैसे लोगों की जाने कितनी जिंदगियां होती है, हम ऐसे किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते जो सिर्फ हमारा ना हो। आदित्य ने उदित को अपने एकदम करीब खींच लिया, इतने करीब कि दोनों में जरा सा भी फासला नहीं रह गया। उसने उदित का हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, महसूस करो मेरी धड़कनों को, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। उदित कुछ नहीं बोलती है, बस आदित्य को घूरे जा रही है। आदित्य, सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? उदित, अगर हम कहें कि हमने नहीं सुना तो क्या करेंगे आप? आदित्य उसके कानों के पास जाकर, यही कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उदित, लेकिन क्यों? आदित्य, पागल लड़की, प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता है। आई लव यू एंड दैट इज द फॉर एवर ट्रुथ। उदित, हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हकीकत में यहाँ हैं या सपना देख रहे हैं। ये माता रानी, जरूर हम सपना ही देख रहे हैं, वरना मिस्टर अकड़ू मास्टर सिंघानिया हमें प्यार करे ये हो ही नहीं सकता। हमें लगता है हम उनके प्यार में पागल हो गए, इसलिए हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उदित कुछ भी बोले जा रही थी, आदित्य उसे बुला रहा था लेकिन वो अलग ही धुन में थी। जब बार बार बुलाने पर भी उदित नहीं सुनती तो आदित्य उसके गालों पर किस देता है। उदित को अब होश आ जाता है। उदित, आपकी हिम्मत कैसी हुई ये करने की? आदित्य उदित के हाथों को पकड़कर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। उदित को अब जाकर इस पर यकीन होता है। वो आदित्य को गले लगा देती है। आदित्य भी उसके बालों में हाथ फेरती है, शुक्र है इस मैडम को मेरे प्यार का एहसास तो हुआ, वरना तो मुझे लगा था मेरी एक तिहाई जिंदगी इसी में निकल जाएगी। कुछ देर बाद आदित्य, वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? उदित वैसे ही आदित्य के गले लगे हुए, हमें नहीं याद। आदित्य, उदित, तुम्हें सब ढूंढ रहे होंगे, बाहर नहीं जाना क्या तुम्हें? उदित नामे सर हिलाते हुए, नहीं, हमें आपके पास रहना है। आदित्य मुस्कुराकर, अभी तक तो मुझसे भाग रही थी और अब मेरे पास रहना है? अगर किसी ने हमें देख लिया तो?
उदित, हम नहीं डरते किसी से। ये कहते हुए उदित ने और जोर से आदित्य को हक कर लिया, जैसे आज बहुत दिन बाद वो उससे मिली हो और उसे जाने ना देना चाहती हूँ। आदित्य, उदित, उदित, हाँ। आदित्य उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए, अगर मुझसे पेट भर गया हो तो नीचे चले। आदित्य की बात सुनकर उदित शर्मा कर आदित्य से दूर हुई। उसका सर अब भी नीचे की तरफ है। आदित्य, मैंने तो कह दिया, तुम कब कहोगी? क्या? आदित्य, यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उदित आदि को छेड़ते हुए, हम भला क्या कहेंगे? हम आपसे प्यार थोड़े करते हैं। हमें तो हमारे जीजू जैसा कोई चाहिए, जो गुस्सा ना करे, हमें प्यार करे, हमारे साथ रहे। आप जैसे थोड़े जो दूसरों के हाथों में हाथ डाल के घूमे और हमें किसी से बात भी करते देख लो उसका जबड़ा भी तोड़ दो। आदि, अच्छा, तो तुम मुझे प्यार नहीं करती? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं जा रहा हूँ नीचे टिया के पास। बोले, ठीक है, तो जाइए ना, रोका किसने है? आदित्य बाहर की तरफ जाते हुए, ठीक है। आदित्य जाने लगता है। उदित को लगता है आदित्य मजाक कर रहा है, लेकिन जब आदित्य गेट तक पहुंच जाता है तो उदित दौड़कर उसे पीछे से पकड़ लेती है। उदित, कैसा प्यार है आपका? हमने मना कर दिया तो जाने लगे? थोड़ा तो मजाक करने का हक बनता है हमारा भी। आदित्य पीछे मुड़कर उदित के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर एक किस करता है। तब तक उदित की आंखें नम हो चुकी होती हैं। आदित्य वापस उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम्हें क्या मैं इतना सीधा लगता हूँ कि तुम मना कर दोगी और मैं मान जाऊंगा? अरे मेरी पागल, तुम जबान से ना भी कहो तब भी तुम्हारी आंखों का प्यार नहीं छुपने वाला। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, और रही तुम्हारे बोलने की बात, वो तो मैं तुमसे बुलवा के ही लूंगा। फिर उसके चेहरे को देखकर इन आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने चाहिए। ये मेरी तरफ गुस्से में देखती हुई है, अच्छी लगती है। सब अपनी प्यारी उदित को ढूंढ रहे होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है घर वाले मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें करते हैं। ये कहकर आदित्य गेट खोलकर जाने लगता है तो उदित उसे बुलाती है। उदित, सुनिए। आदित्य, क्या हुआ, कुछ कहना है? उदित हाँ में सर हिलाती है। आदित्य को लगा उदित उसे लव यू कहने वाली है, इसलिए उसने बड़े प्यार से कहा, बोलो। उदित, ये मेरी चुनरी में मेहंदी लग गई है, अगर मैंने अभी पानी में हाथ डाला तो मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दीजिए। आदित्य खुद के सर पर मारती हुई, मैं ही पागल हूँ जो लगा ये लव यू बोलने वाली है। उदित, कुछ कहा क्या आपने? आदित्य, नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ आओ जरा। उदित उसके पास आती है। आदित्य उसकी चुल्ली में लगी मेहंदी के दाग को साफ करता है। तभी उसका ध्यान उदित की मेहंदी पर जाता है। आदित्य, ये क्या, अभी से मेरा नाम हथेली पर? तुम तो बड़ी फास्ट हो यार। उदित अपना हाथ देखती है। उसे तो पता भी नहीं होता है कि ये नाम कब लिखा गया। वो सोचने लगती है और यही उसे याद आता है कि कैसे मेहंदी वाले ने उससे पूछा था कि किसका नाम लिखना है। उदित, वो गलती से हो गया। उदित जल्दी से उसे धोने लगती है, लेकिन तब तक मेहंदी चढ़ चुकी होती है। उदित, सब क्या कहेंगे? अब हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे सबसे? अब हर कोई हमारी हंसी उड़ाएगा। आदित्य, रिलैक्स उदित, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, और किसकी हिम्मत है जो मेरी उदित की हंसी उड़ाए? उदित, हाँ आप ही जानते हैं सबको, बुआ जी तो मार ही डालेंगी हमें। आज उनकी किशन कन्हैया ही नहीं बचा पाएंगे हमें। इन सबको छोड़ो, वंदना दी से क्या कहेंगे हम? आप समझते नहीं। उदित बड़बड़ाती हुई पानी हाथ पर डालती है। वो पानी नीचे गिर जाता है। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। उदित उस ओर जाने लगती है। तभी पानी नीचे गिरे होने से उसकी सैंडल स्लिप होती है। वो गिरने वाली होती है। तभी आदित्य उसे संभाल लेता है। उदित जल्दबाजी में खड़ी होती है। जल्दबाजी के कारण उसकी कमरबंद आदित्य के हाथ से टूट जाती है और उसका दुपट्टा जो कि उसकी कमरबंद से अटैच था खुल जाता है। आदित्य, उदित रिलैक्स, कुछ नहीं कहेगा कोई। मैंने सबको बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस रिश्ते से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जस्ट रिलैक्स। उदित अब शांति से सोफे पर बैठ जाती है। फिर अचानक ही जल्दी से उठकर जाने को होती है, लेकिन दुपट्टा खुलने की वजह से उसके पैर में आ जाता है। वो फिर से गिरते गिरते बचती है। आदित्य, रुको, पता नहीं तूफान में जैसा हमेशा भागती क्यों रहती हो? वो उदित का दुपट्टा ठीक करके उसकी कमरबंद को बंद करता है, जिससे उसका हाथ उदित की कमर को छू जाता है। उदित अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य दुपट्टा ठीक करके, उदित मैं जा रहा हूँ। फिर पीछे मुड़कर उदित के बालों से चूड़ा पे निकालते हुए बोला, और हाँ, अपने ये बाल आज खुले ही रखना, ये खुले भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। जल्दी से नीचे आओ। आदित्य चला जाता है। उदित जब आंखें खोलती है तो उसे सामने टिया दिखाई देती है। उदित,
आप यहाँ क्या कर रही हो? रिया, तुम मेरे आदि के रूम में उसके साथ यहाँ क्या कर रही थी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।